एक वेक्टर ए आई हैट प्लस बी जे हैट प्लस सी के हैट, ये एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एट अ पॉइंट 1,1 पर। एक सरफेस है जिसको डिनोट किया गया है z इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो अगर किसी सरफेस पर हमें यूनिट वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो हमें ग्रेडियंट फंक्शन का यूज़ करना होगा, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ एफ हमें फाइंड आउट करना होगा। क्योंकि यूनिट निकालना है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना होगा। और एटा पॉइंट है 1,1 √2। तो सबसे पहले हम जो गिवन कर्व है इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड, जिसको मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वेयर प्लस या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, इस तरह से। तो ग्रेडियंट एफ हमारा इक्वल्स होगा पार्शियल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई हैट पार्शियल एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई जे हैट प्लस पार्शियल एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड के हैट। और ये जो वैल्यू है ये इक्वल होगी टू एक्स आई हैट प्लस टू वाई जे हैट माइनस टू जेड के हैट। क्योंकि हमें यूनिट नॉर्मल निकालना था तो हमें इसका सबसे पहले एट अ पॉइंट अगर हम फाइंड करते हैं एट 1,1 √2 पर, ये इक्वल होगा टू आई हैट प्लस टू जे हैट माइनस 2 √2 के हैट। ये है एट अ पॉइंट 1,1 √2। और यूनिट जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा 2i हैट प्लस 2j हैट माइनस 2 √2 के हैट अपॉन 4। और यहाँ से डिवाइड करने पर हमें जो मिलेगा वो क्या मिल रहा है ए बी सी का वैल्यू, क्योंकि ये जो था यूनिट वेक्टर ये किसके इक्विवेलेंट था ए आई हैट प्लस बी जे हैट प्लस सी के हैट एच के हैट। यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी ए इक्वल्स टू 1/2 बी इक्वल्स टू 1/2 और सी इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें सी का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा √2/2 और वो भी नेगेटिव में, यानी कि 1/√2 नेगेटिव 1/√2। अब हमें ये देखना है कि किस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये वैल्यू होगा 1/4 प्लस 1/4 और यहाँ से हमें 2/4 यानी कि 1/2 वैल्यू मिलता है। और अगर हम सी स्क्वेयर का वैल्यू देखते हैं तो वो हो जाएगा 1/2 सी स्क्वेयर 1/2। इससे हमने क्या इम्प्लाई किया कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू सी स्क्वेयर है, यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो करेक्ट की होगा इस प्रॉब्लम का वो ऑप्शन ए होगा।